गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्ट को। अगस्त काम्ट का जन्म 5 सितंबर 1798 फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वह 19 जनवरी 1857 को हुई थी। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्त काम्ट ने 3 अस्त्रों का सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, समाजों का वर्गीकरण, विज्ञानों का पदानुक्रम और मानवता का धर्म सिद्धांत को दिया था। जो अगस्त काम्ट है, इनका पूरा जो नाम है वो है रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रीकोई जेवियर काम्ट। जो अगस्त काम्ट थे वह मूल रूप से गणित एवं भौतिक विज्ञान में शिक्षित थे और इनके गुरु सेंट साइमन जो थे उनसे ये प्रभावित थे और इनसे भी प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान के नियमों द्वारा प्रभावित किया तथा सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा था और बाद में जब 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम दिया, क्योंकि जो सामाजिक भौतिकी शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग एडोल्फ ट्विटलेट ने अपनी पुस्तक एन ऐसे इन सोशल फिजिक्स में कर लिया था और यह सामाजिक व्यवस्था शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को प्रभावित करते हुए क्या कहा है या अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र की कौन सी परिभाषा दी है। तो जो अगस्त काम्ट थे उन्होंने समाजशास्त्र को प्रभावित करते हुए कहा कि जो समाजशास्त्र है वह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी प्रकार से करता है जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान करता है। यानी जो समाजशास्त्र है वह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह करता है जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान करता है। समाजशास्त्र की एक और परिभाषा देते हुए अगस्त काम्ट कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक व्यवस्था का प्रगति का विज्ञान है। यानी सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कौन है? समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है और समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का अमूर्त और सैद्धांतिक विज्ञान है। ज्ञान के विकास के नियम में जो है अगस्त काम्ट कहते हैं कि जो मानव प्रगति का नियम है, 3 आश्रय सिद्धांत है, वह तुलनात्मक व वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उद्विकास के 3 चरण जो है धार्मिक, अलौकिक और अधिदैविक अवस्था, इनका प्रयोग जो है ज्ञान के विकास के नियम में हुआ था। यानी जो ज्ञान का विकास का नियम है, इन्हें मानव प्रगति का नियम, 3 आश्रय सिद्धांत, तुलनात्मक व वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उद्विकास के 3 चरण जैसे धार्मिक, अलौकिक और अधिदैविक अवस्था का प्रयोग ज्ञान के विकास के नियम में हुआ था। जो ज्ञान का विकास का नियम है इसमें जो व्यक्ति के सोचने विचार करने का जो ढंग होता है वह धर्म पर आधारित होता है और ज्ञान, नियम, विश्वास, व्यवस्था व सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं के लिए दैविक शक्तियां जो होती हैं, दैविक शक्तियों को माना जाता है। जो ज्ञान के विकास के नियम है इनके उपस्तर इस प्रकार हैं। जो पहला उपस्तर है वो है जीवित सत्तावाद का, दूसरा एकवाद और तीसरा जो है बहुदेववाद। जो अमूर्त तत्व मीमांसी है इसको हम देखते हैं। जो अमूर्त तत्व मीमांसा होता है इसमें व्यक्ति के सोचने व समझने तथा कार्य करने का जो ढंग होता है वो मूर्त शक्तियों पर आधारित हो जाता है। यानी जो मूर्त शक्तियां हैं उन पर आधारित हो जाता है। व्यक्ति मानने लगता है कि सभी घटनाएं अलौकिक शक्ति नहीं होकर या अलौकिक शक्ति नहीं होती हैं, बल्कि अमूर्त शक्तियों में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान आदि निराकार शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यानी जो मूर्त शक्तियां हैं जैसे अमूर्त शक्तियां जैसे शक्ति, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान आदि निरंकार शक्तियों से
उत्पन्न होता है। सकारात्मक प्रत्यक्षवाद एवं वैज्ञानिकता क्या है, हम इसको देखेंगे। प्रत्यक्षवादी अवस्था में इसमें ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर आधारित होता है। यानी जो अगस्त काम्ट है वह कहते हैं कि जो सकारात्मक प्रत्यक्षवाद है उसमें जो ज्ञान होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर आधारित होता है। काम्ट ने 3 नियमों के रूप में 4 वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक को स्वीकार किया है। काम्ट ने नियम के रूप में 4 वैज्ञानिक पद्धतियों को जैसे कि अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति को स्वीकार किया है। देखते हैं काम्ट का जो मानवता का धर्म है वह क्या है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद से जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वही वास्तविक ज्ञान होगा और उसे ज्ञान से संपूर्ण मानवता का भला होगा। यानी जो प्रत्यक्षवाद से ज्ञान प्राप्त होगा वही वास्तविक ज्ञान होगा और उसी वास्तविक ज्ञान से संपूर्ण मानव और मानवता का भला होगा। इसीलिए प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं अपितु तो मानवता का धर्म है। जिस प्रकार धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है, इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का भी मानव कल्याण का आधारभूत कारक है। यानी जिस प्रकार धर्म का उद्देश्य मानव का कल्याण होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद का भी जो धर्म है वह मानव कल्याण का आधारभूत कारक है। जो दिमाग की शुद्धता, भ्रामक व्याख्या से बचाव की अवधारणा प्रस्तुत की है। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को या प्रत्यक्षवाद में 3 आयामों में विभाजित किया है। जो पहला है वह है विज्ञानों का दर्शन। प्रत्यक्षवादी धर्म का अर्थ जो है वह मानव धर्म है। प्रत्यक्षवादी धर्म का अर्थ मानव धर्म। प्रत्यक्ष राजनीति, हिंसात्मक प्रणालियों का बहिष्कार। देखते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर अगस्त काम्ट ने क्या कहा है। अगस्त काम्ट समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला वो है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है जो सामाजिक गतिकी। जो सामाजिक स्थितिकी है इसमें समाज के स्थिर पक्षों को शामिल किया जाता है और इसमें संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शरीर संरचना की भारतीय समाज को भी सार्वयी माना जाता है। शरीर के विभिन्न अंग की भांति समाज के विभिन्न अंग होते हैं और जो सामाजिक गतिकी है इसमें समाज के गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। जिस तरह से शरीर के अंग पृथक होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग क्रियाशील होकर कार्य करते हैं। जो विज्ञानों का वर्गीकरण है उसको अगस्त काम्ट ने किस प्रकार किया है, देखते हैं। अगस्त काम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में बताया है कि सबसे पहले उन विज्ञानों का विकास हुआ जो सबसे कम जटिल थे। यानी जो सबसे कम जटिल थे सबसे पहले उनका विकास हुआ तथा जो अन्य विज्ञानों पर निर्भर न थे तथा मानवता के करीब न हो, और बाद में उन विज्ञानों का विकास हुआ जो अधिक जटिल थे तथा मानवता के सबसे निकट थे। यानी अगस्त काम्ट कहते हैं कि सबसे पहले उन विकासों का जन्म हुआ या विकास हुआ, उन विज्ञानों का विकास हुआ जो सबसे कम जटिल हो तथा जो अन्य विज्ञानों पर निर्भर ना हो तथा मानवता के करीब ना हो, तथा बाद में उन विज्ञानों का विकास हुआ जो अधिक जटिल तथा मानवता के सबसे निकट थे। विज्ञानों का पदानुक्रम जो है निम्न प्रकार है। सबसे पहले विज्ञानों में गणित आया, उसके बाद खगोल शास्त्र आया, उसके बाद जो थी भौतिक विज्ञान आया, उसके बाद रासायनिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, उसके बाद समाजशास्त्र और इसके बाद नीति शास्त्र की बात की गई है। यानी अगस्त काम्ट ने कहा है कि अगर समाजशास्त्र के बाद कोई विज्ञान आएगा तो उसका नाम जो होगा नीति शास्त्र होगा। समाजशास्त्र सर्वाधिक पराश्रित व जटिल विज्ञान है जो जीव विज्ञान से प्रभावित है। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों का महारानी भी कहा गया है। जो प्रत्यक्षवाद है उसकी विशेषताएं किस प्रकार है। प्रत्यक्षवाद को परिभाषित करते हुए या विशेषताओं को बताते हुए
अगस्त काम्ट ने बताया कि जो प्रत्यक्षवाद है उसमें परमाणु के आधार पर सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। समाज के कुछ निश्चित नियम होते हैं, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली होती है, तार्किक व्याख्या पर बल दिया जाता है और सामाजिक राजनीतिक पुनर्निर्माण का साधन है। जो सामाजिक राजनीतिक है वही पुनर्निर्माण का साधन है और ज्ञान से संबंध होता है, धर्म और विज्ञान का समन्वय होता है। अगस्त काम्ट की जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार है। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो इनकी पहली रचना है वह है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। और जो दूसरी रचना है वो है पॉजिटिव फिलोसफी, जो 1830 से 1842 में लिखी गई और यह पुस्तक जो है वह 6 खंडों में प्रकाशित है, यानी 6 खंडों में बटी हुई है। तीसरी जो पुस्तक है वह है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, जो 1851 से 1854 में लिखी गई थी। चौथी जो पुस्तक है वो है एजुकेशन एंड सोसाइटी और पांचवी जो पुस्तक है वो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल सिंगिंग स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।